हेलो बच्चों, हाय। वेलकम टू माय चैनल मैथ बाले सर। कैसे हैं आप सब? ठंड बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखें और गर्म कपड़े पहन के रखें। एकदम से ठंडी बढ़ रही है। इस ठंडी के बीच आ गए हैं एक फिर से नया वीडियो लेके। ये वीडियो भी उस वीडियो के आगे का है जो कि मैंने लाइन एंगल वगैरह बताए थे। तो हमने शुरुआत की थी बेसिक ज्योमेट्री की। देखो, मैं किसी क्लास को पर्टिकुलरली ऐसे सिलेबस वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि एक टॉपिक वाइज पढ़ा। जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया है ज्योमेट्री, हिंदी वाले बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति कहीं भी हो, दुनिया की किसी भी क्लास में हो, किसी भी सिलेबस में हो, किसी भी एग्जाम में हो, भले चाहे वो आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हों, तो भी ज्योमेट्री इससे बाहर नहीं आएगी जो मैं बताऊंगा। और मैं इसमें सारे थ्योरम, सारे चैप्टर, जितने भी कंसेप्ट हैं, सबको समाहित कर लूंगा। ओके, तो अब इस बात को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, क्योंकि होता ये है कि जब मैं कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करता हूँ तो चैप्टर चलते हैं क्वेश्चन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन टॉपिक चलता है उस टॉपिक की मेरिट के हिसाब से कि टॉपिक की डिमांड क्या है। जैसे अब ज्योमेट्री शुरू की तो टॉपिक की डिमांड ये है कि कुछ दिन इसका बेसिक पढ़ो, फिर इसके थ्योरम समझ में आएंगे, है ना। तो घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना, एकदम से उतावली नहीं हो जाना, एक्साइटेड करे सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, लेकिन जिस दिन कंप्लीट होंगे ये टॉपिक, उस दिन आप ज्योमेट्री के महारथी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? महारथी, है ना। ध्यान से देखो, ज्योमेट्री में सबसे पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा वो पॉइंट ही था, है ना। दूसरा जो पढ़ा वो लाइन था। तीसरा जो पढ़ा वो था एंगल। अब हम जो चौथा पढ़ रहे हैं वो है ट्राइंगल। तो देखो बेटा, पॉइंट क्या होता है हम बता चुके हैं, लाइन क्या होता है ये भी बता चुके हैं, एंगल क्या होता है ये भी बता चुके हैं। अब बारी है ट्राइंगल की। देखो, टाइप्स ऑफ लाइंस जैसे पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये भी बताएंगे, लेकिन ये थ्योरम का पार्ट है, थ्योरम में बताएंगे। लेकिन पहले तुम ये देख लो कि आखिर ट्राइंगल क्या होता है। फिर ट्राइंगल का जब कोई थ्योरम पढ़ाएंगे ना तो उसमें पैरेलल लाइन भी बता देंगे, परपेंडिकुलर लाइन भी बता देंगे, ठीक है। तो देखो, ट्राइंगल के बारे में ये है कि ट्राइंगल, जैसे कि हमने देखा कि पॉइंट से कहानी शुरू हुई, तो पॉइंट से मिलाकर के क्या बना? लाइन बना, और लाइन से मिलाकर के एंगल बना। तो सिंपल सी बात है, एंगल से मिलाकर के क्या बनेगा? ट्राइंगल। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब लाइन और एंगल दोनों से मिला के सारी चीजें बनेगी, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो कोई और सर्कल वगैरह कुछ भी हो। हालांकि सर्कल में लाइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट लाइन और एंगल का ही होता है। 360 का एंगल होता है, और रेडियस जो होती है उसे लाइन बोलते हैं या लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो देखो, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को कैसे डिफाइन करोगे? अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो लोग बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइंस या लाइंस या साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। लेकिन अगर ये बाउंडेड वर्ड को ध्यान से देखो, है ना, हिंदी वाले भी देख लें एक बार, इतनी कोई टफ डेफिनेशन नहीं है। एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइंस या 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। हिंदी वाले बोलते हैं 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, वो त्रिभुज बोलते हैं इसे, ट्राइंगल को। तो वो भी देखते जाए, ठीक है। तो एरिया या रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइंस, उसे ट्राइंगल बोलेंगे। ये बना दी मैंने 3 लाइंस, देखो ध्यान से, ये बना दी मैंने 3 लाइंस, और ये ट्राइंगल है, बिल्कुल ये ट्राइंगल है। अच्छा, ये 3 लाइन मैंने बना दी, क्या ये ट्राइंगल है? क्या ये ट्राइंगल है?
यस और नो? तो ये ट्रायंगल नहीं है, कोई भी बच्चा बता देगा ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। देखो ये लाइन इधर आनी चाहिए थी, अगर ये लाइन ऐसे ऐसे करके मूव करके यहाँ आ जाती तो ये ट्रायंगल बन जाता। देखो अगर ये लाइन मूव करके यहाँ आ जाती ना तो ये ट्रायंगल बन जाता। जैसे कि ये एबीसी ट्रायंगल है, लेकिन अगर इसे नाम दें एबीसी तो ये डी पॉइंट हो जाएगा लाइन का और ये ट्रायंगल नहीं है। रीजन क्यों नहीं है ट्रायंगल? क्योंकि बाउंडेड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है फिगर। फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। ये ओपन फिगर है। ये कैसा वाला फिगर है? ओपन फिगर। ये ट्रायंगल नहीं है। तो अब जरा ट्रायंगल बर्ड को समझो। ट्रायंगल बर्ड चिल्ला चिल्ला के बता रहा है ट्राई और एंगल, ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब एंगल। एंगल तो आप जानते हो, बता चुके हैं कल। तो 3 एंगल्स से बनी हुई कोई फिगर, उसे हम ट्रायंगल बोलेंगे, ना कि 3 लाइंस। 3 लाइंस से बन सकती है लेकिन उसे बाउंडेड वर्ड लगाना होगा, है ना? क्या लगाना होगा? बाउंडेड। एरिया बाउंडेड बाई, अगर ये वर्ड तुम भूल गए ना बाउंडेड ये लिखना, और तुमने लिख दिया एरिया या तुमने लिख दिया फिगर इंक्लूडेड 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, तो ये डेफिनेशन गलत है। क्योंकि फिगर क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तो तुम्हें बताना पड़ेगा क्लोज्ड फिगर। या तो तुम ऐसा लिखो बाउंडेड रीजन, या लिखो क्लोज्ड फिगर, या फिर एरिया बाउंडेड ऐसा लिखो। और नहीं तो फिर सबसे अच्छा क्या है कि तुम लिखो बेटा फिगर इंक्लूडेड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 एंगल्स इंक्लूड करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। क्योंकि अब तुम इस बात पर जरा गौर करना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं एक बार इसको इरेज कर दूं और फिर देखो तुम मजा ट्रायंगल का। ये मैं इरेज करता हूं यहां से, और ट्राई प्लस एंगल, ट्रायंगल। मैं तुम्हें 2 लाइंस देता हूं यहां पे। देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट है। ये मान लेते हैं कोई सीडी लाइन होगी और ये कोई ईएफ लाइन होगी। इन 3 लाइन से आप ट्रायंगल बनाओ तो आप क्या करोगे? कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसे ऐसे जोड़ देगा तो ये ट्रायंगल बन गया। अब कोई अगर बच्चे से ऐसे जोड़ देता है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ए बी अलग लाइन है, बी सी अलग लाइन है ना, सी डी अलग लाइन है, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एंगल भी तो 3 नहीं बने। देखो ध्यान से, एंगल कितने बन रहे हैं? 2, है ना। 3 एंगल देखो यहाँ बन रहे हैं। तो 3 एंगल कब बन सकते हैं? 3 एंगल ओनली ऑन तब पॉसिबल है जब आप क्लोज्ड फिगर बनाते हो। ओपन फिगर में 3 एंगल पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रायंगल की वो डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है जो कि एंगल को इंक्लूड करे। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर विथ 3 एंगल। देखो मैं बता रहा हूं उसमें क्या कलाकारी कर सकते हो। विथ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। अब अगर ये क्लोज्ड वर्ड ना भी लगाया तुमने तो भी सही है डेफिनेशन। देखो ध्यान से, फिगर विथ 3 एंगल, है ना। ट्राई एंगल, ट्राई प्लस एंगल, ट्राई प्लस एंगल। एंगल 3 तभी बनेंगे जब तुम उन दोनों लाइन को जोड़ोगे। अगर तुम ये लाइन जोड़ी नहीं तो एंगल 3 बने कहाँ? देखो अगर ये लाइन यहाँ खत्म कर दी तुमने और दूसरी लाइन यहाँ खत्म कर दी, एंगल 3 बने ही नहीं। और जब 3 एंगल नहीं बने तो ये ट्रायंगल नहीं बना। ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 एंगल नहीं बने, 2 एंगल बने ना, तो ये ट्रायंगल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने इसको आगे बढ़ाया और यहाँ जोड़ दिया तो ये बन गया 3 एंगल। तो 3 एंगल तभी पॉसिबल है जब आप क्लोज्ड फिगर बनाओ। ओपन फिगर में पॉसिबल ही नहीं है। देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रायंगल को, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये बात समझ लो कि ट्रायंगल क्या है, फिर थ्योरम बताएंगे उसकी। ठीक है, तो ट्रायंगल मतलब कि फिगर विद 3 एंगल्स, है ना। अब ये मोर देन 3 या लेस देन 3 नहीं होगा, ओनली 3, केवल 3। ना तो 3 से कम चलेंगे ना 3 से ज्यादा। ऐसा नहीं कि सर 3 एंगल मतलब थोड़े बहुत कम भी चल जाएंगे, 2.5 एंगल, 3.5 एंगल, तो ऐसा नहीं होगा। एंगल 3 होने चाहिए, ना तो 2.5 ना 3.5। ठीक है, तो फिगर विथ 3 एंगल्स इज कॉल्ड
ट्राइंगल। यहाँ क्लोज्ड वर्ड आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर लाइन वाली डेफिनेशन लिखते हो एरिया बाउंडेड बाई 3 लाइन्स, तो वहाँ एरिया बाउंडेड वर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फिगर ओपन बना दिया, कहीं ऐसा कर दिया, तो फिर ट्राइंगल नहीं माना जाएगा। बात समझ आई? ये सब जानते हैं बेटा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। तो 180 डिग्री टोटल इसका सम होगा अंदर के एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है 180 होता है ना। और भी इसी में टाइप पढ़ेंगे, कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं वो सब बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक में जान लो कि आखिर ये ज्योमेट्री का जो इतना भव्य बंगलो बना है ना, इसकी नींव क्या है ना। बहुत बड़ा जो बंगलो बना है ज्योमेट्री का, इसकी नींव क्या है? इसकी नींव यही है, पॉइंट, लाइन, एंगल, फिर इन पे बनी है ट्राइंगल और सारी चीजें। ठीक है, तो अब ट्राइंगल को डिटेल में पढ़े, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, ठीक है। देखो अब ट्राइंगल की हम तुम्हें टाइप बता देते हैं, ट्राइंगल को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है वो टाइम देख लो एक बार। और टाइप बताने के बाद मैं उन टाइप के बारे में जो भी जरूरी चीज़ें होंगी वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो 10-12 मिनट से ज़्यादा का बनाओ तो वो बोरिंग हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। ओके, बस आपको कनेक्टेड रहना है हमारे साथ। चीज़ें बहुत धीरे धीरे से चलेंगी, बहुत आराम से, बहुत आराम से, लेकिन आप यकीन मानो जब ये कंप्लीट होगा ना टॉपिक पूरा, तब आप देखेंगे कि आपसे ज्योमेट्री की एक छोटी चीज भी मिस नहीं हुई है। तो यही होता है ना। थोड़ा सब्र रखें, एकदम से भागम भाग वाली स्टडी हमसे नहीं हो पाएगी बेटा। तो अगर आपको एकदम फटाफट वाला ज्ञान चाहिए ना, 2 मिनट में 1 शॉट, ट्राइंगल इन 1 शॉट, ज्योमेट्री इन 1 शॉट, तो आप कोई और चैनल विजिट करें। मेरा चैनल 1 शॉट वाला नहीं है, यहाँ पे तो लॉन्ग प्रोसेस है बेटा, लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, लेकिन ज्ञान पक्का मिलेगा, पक्का वाला ज्ञान, पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, है ना। एक वो पुरानी कहावत सुनी होगी तुम लोगों ने कि जल्दी का काम शैतान का होता है, बिल्कुल वैसे ही वाली बात है ना। बुंदेलखंड में तो ऐसी चलती है कहावत, बोलते हैं कि गदिया पे आम नहीं जमत से। गदिया पे आम मतलब हथेली पर जो है मिट्टी रख के, एक अगर आप आम का पौधा लगाना चाहें ऐसे करके कि चलो भाई मैंने मिट्टी रख ली, अब आम जो है इसमें आम लगेगी, ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई कहता है कि पॉसिबल है, इसका मतलब वो तुम्हें उल्लू बना रहा है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तो बातों में नहीं आना है, तो मैं रियल में नॉलेज अगर चाहिए तो टाइम लगेगा। क्योंकि देखो पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बारिश का पानी होता है, वो अगर बहुत फास्ट बरसता है ना तो एकदम से बह जाता है, लेकिन अगर वही पानी धीमे धीमे करके गिरता है ना तो ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है और वो पानी फसल के लिए फ़ायदा करता है। बिल्कुल ऐसी पढ़ाई है। अगर मैं बहुत ज़्यादा उड़ेल दूंगा, देखो मुझे तो ऐसा है कि मैं एक ही वीडियो में सब बता दूं, 9th से लेकर 12th तक की पूरी मैथ एक वीडियो में बता दूं, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? एब्जॉर्ब भी तो हो भाई। जितना बता रहे हैं वो अगर आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो आधा अधूरा ज्ञान से अच्छा है। और इसके बजाय अगर मैं पूरा ज्ञान उड़ेल दूँ और वो जैसे कि घड़ा भर जाता है पानी का, और भरने के बाद ऊपर से पानी और नीचे गिरता रहता है, वो पानी वेस्ट होता है, वो कोई मतलब का थोड़ी होता। मतलब का क्या, जितना उसमें जगह है उतना पानी डालो। तो जितना तुम्हारा माइंड अभी डेवलप हुआ है 9th 10th के हिसाब से, उतना मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। और जैसे जैसे माइंड आगे बढ़ता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, मैं आगे वीडियो को बढ़ाता जाऊँगा।